अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है लेकिन आपको जॉब अभी भी नहीं मिल रही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो बेस्ट तरीका जिसके ज़रिए आपको जॉब मिलेगी 100%। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मेरे को बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं। तो क्या करना चाहिए, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सब कुछ देखिए, आपके पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी अपडेट, अब आप लीजिए इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ अपने व्हाट्सएप पे 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। पेपर 1 का फुल आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा 99 रुपीज़ के अंदर आपके व्हाट्सएप पे PDF के रूप में। और पेपर 2 ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इसका भी आपको 99 रुपीज़ में पूरा PDF आपके व्हाट्सएप मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ का PDF है ये, क्वेश्चन आंसर। इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे डायरेक्टली इंस्टा मोजो से ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट वेट फॉर जॉब नोटिफिकेशन। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए जॉब की वेट करते हैं। वो देखते हैं कि कहीं स्टेट में, कहीं सेंट्रल जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कहीं पे जॉब निकल जाए तो वो वेट करते हैं। अब देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है कि नेट जेआरएफ करने को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को भी डीमोटिवेट कर देते हैं। तो क्योंकि देखिए जब वो जॉब नोटिफिकेशन देखते हैं कि कहीं पे जॉब निकली है, अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो जॉब निकलेगी तमिलनाडु में, जॉब निकलेगी अरुणाचल प्रदेश में, जॉब निकलेगी गुजरात में, तो उनको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको जॉब की नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी। मान लीजिए 1 साल जॉब नहीं आती, 2 साल नहीं आती, तो आप ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है, आपको अपना रेज्यूम क्रिएट करना है ना। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, जिसे करिकुलम विटाई भी कहते हैं, CV, ठीक है। तो जिसमें आपका पूरा बायोडाटा होता है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ इसमें आपको बताया जाता है। आपको वो क्रिएट करना है सबसे पहले। यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या है कि आपको जॉब की नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि अपना रिज्यूम को क्रिएट करना है या करिकुलम विटाई को क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबमिट रिज्यूम और करिकुलम विटाई यानी कि CV इन योर नियर बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज। अब देखिए होता क्या है, आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम जो है वो अपना क्रिएट आपने कर लिया नंबर 1 पे। फिर आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, आप इंडिया की किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपको क्या करना है कि जो आपके आसपास कॉलेज, आपके जो सिटी में कॉलेज हैं, जो आपके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, जो आपके नज़दीक पड़ते हैं, जो आपके नियर बाय है ना, जो आपके नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम जमा करवाना है, कॉलेज में सबमिट करवाना है अपना रिज्यूम। कि ताकि मान लीजिए, अब देखिए होता क्या है कॉलेज में, होता क्या है चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, होता क्या है वहाँ पे हमेशा टीचर बदलते रहते हैं, है ना। कईयों का देखिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, वो नई भर्ती करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब आपने अपना रिज्यूम दिया होगा वहाँ पे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका रिज्यूम उनके पास होगा तो आपको वो डायरेक्ट कॉल करेंगे। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपने उनको रिज्यूम दे दिया। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर वहाँ पे जॉब खाली हो जाए तो डायरेक्ट वो आपको कॉल कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको अपना रिज्यूम क्रिएट करके रिज्यूम यहाँ पे जमा करवाना है, प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी, कि ताकि अगर वहाँ पे जॉब आए तो आपको डायरेक्ट कॉल करे। इससे क्या होगा कि आपको जॉब की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपने मान लीजिए कि 10 कॉलेज में भी अपना रिज्यूम दिया होगा, तो गारंटी है कि 3 या 4 कॉलेज में आपकी जो है वो आपका कॉल आएगी और आपकी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि UGC नेट करने के बाद हमें प्राइवेट जॉब ही मिलती है, टीचर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये इंडिया का टेस्ट है ये वाला। इसमें होता क्या है कि आपको जो भी मिलेगा, यानी कि जो भी जॉब मिलेगी आपको वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्ट चले गए वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो देखिए
सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस वो मांगते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको नहीं लेंगे। इसलिए अच्छा है कि अगर आपको कहीं प्राइवेट भी जॉब मिलती है तो आप प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में काम करिए। प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 साल मान लीजिए जॉब कर ली, फिर आप उसके बाद गवर्नमेंट में डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको बहुत अच्छा चांस एक बार मिल जाएगा। सो देखिए उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपने प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पे भी अप्लाई कर दिया, रिज्यूम देने के बाद आपको कॉल आ गई, तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में आपको एक अट्रैक्टिव डेमो क्लास यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब देखिए डेमो क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा होता क्या है। अब देखिए कि मान लीजिए आपने रिज्यूम दे दिया, आपका कॉल भी आ गया, आपने इंटरव्यू देने चले गए। अब मान लीजिए आपको वो कहते हैं कि आप हमें डेमो दीजिए, बच्चों को डेमो दीजिए, कि ताकि हम देख पाएँ कि आप कैसे पढ़ाते हैं, कि बच्चों का आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि देखिए सभी कॉलेज में तकरीबन डेमो होती ही है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने कभी पढ़ाया नहीं है, आप कहेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप एक प्रेपरेशन करिए, एक प्रिपेयर करिए एक अट्रैक्टिव डेमो क्लास को, कि ताकि जब आपको वो आप इंटरव्यू देने जाए, अगर आपको वो डेमो क्लास के लिए कहते हैं तो आप एक अच्छी डेमो दें, कि ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आसानी से मिल जाए। अब देखिए मान लीजिए कि आपने कोई भी सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया है ना, तो आप एक ऐसा डेमो तैयार करिए, 5 या 10 मिनट का डेमो तैयार करिए आप उसमें, कि जिसमें बच्चों को आप आसानी से समझाएं, है ना। आप वो चीज़ समझाएं कि वो बच्चों को आसानी से समझ में आए, उनको भी लगे कि हाँ टीचर ने हमें जो पढ़ाया वो समझ में आया। आप एज ए स्टूडेंट देखिए कि आपको टीचर का पढ़ाया कैसा अच्छा लगा, तो आप वैसे ही प्रिपेयर करिए। 10-15 मिनट की 10 मिनट की डेमो दीजिए, कि ताकि आप उसमें फेल ना हो। अगर देखिए आपने कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, अगर आप देखते हैं कि आपने बिल्कुल पढ़ाया नहीं है, आप कैसे करेंगे, है ना, तो आपको डर लगेगा देखिए बिल्कुल ही पढ़ाने में, है ना। तो अगर आप देखिए डेमो प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे आपके चांसेस कम होंगे, डेमो प्रिपेयर करेंगे आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे आता है हमारा वेट फॉर इंटरव्यू और कॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 4 पे क्या करना है कि देखिए आपने यहाँ पे रिज्यूम भी जमा करवा दिया, सब कुछ कर दिया, आपको कॉल भी आने की अब वेट हो गई है ना। तीसरे स्टेप में देखिए हमने क्या किया था, हमने डेमो प्रिपेयर कर लिया। अब देखिए आपको वेट करना है इंटरव्यू के लिए। आपने 10 कॉलेज में रिज्यूम दिया है ना, चाहे प्राइवेट है चाहे कॉलेज है। अब आपको वेट करना है आपको कहाँ से कॉल आती है। आपको जहाँ से भी कॉल आए, आपने डेमो प्रिपेयर किया होगा, फिर आप जाइए वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और डेमो को दीजिए, ठीक है। वेट करनी पड़ेगी आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में देखिए आपको अपने सभी सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे, आपको जो आपने नेट क्वालिफाई किया है वो लेके जाना पड़ेगा, डेमो तो आपने प्रिपेयर करी हुई है, ठीक है। और लास्ट जो 5वां स्टेप है, 5th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, गिव ए बेस्ट डेमो क्लास इन इंटरव्यू। अब देखिए सबसे पहले स्टेप में आपने रिज्यूम बनाया, फिर आपने 2 पे जमा करवाया, 3 स्टेप में आपने डेमो प्रिपेयर किया, 4 स्टेप में आपने वेट की, कॉल की, इंटरव्यू की। अब जब 5वां स्टेप ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने चले गए, वहाँ पे आप एक बेस्ट डेमो क्लास दीजिए 10 मिनट के लिए, कि ताकि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ जाए। अब देखिए डेमो पहले प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका मन का डर निकल जाएगा अगर आपने किसी को पढ़ाया नहीं है तो। आप देखिए पहले प्रिपरेशन करने के लिए आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं, 3-4 दोस्तों को सामने रख के पढ़ाइए, है ना। तो जब आपने डेमो प्रिपेयर कर लिया, फिर आप बेस्ट डेमो क्लास दीजिए, कि ताकि चाहे देखिए आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे आपकी ऑनलाइन डेमो हो जाए चाहे ऑफलाइन डेमो कुछ भी हो जाए, आपको सबसे बेस्ट वहाँ पे क्लास देनी है। तो डेमो क्लास एक ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्वालिटी को दिखा दे। सो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको डेमो जो है वो सबसे बेस्ट देनी है। ये 5 स्टेप है। आई होप आपको ये किसी वीडियो में आपको नहीं बताए होंगे, ये सबसे इजी स्टेप हैं। आप इसे करिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको ऐसे डाउट है जो आपको कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो या मेरे को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मेरे को बताइए। मैं उसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, कि ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो देखिए 5 स्टेप है, आप इसे फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे को बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। सो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।